ASBN कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। हम भूगोल विषय को अध्ययन कर रहे हैं, उसी के अंतर्गत जो भी भाग है उसे कंटिन्यू करते हैं। आप सभी अवगत हैं कि हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा था सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल में हमने सूर्य के बारे में अध्ययन कर लिया था। अब हम अध्ययन करेंगे ग्रहों के बारे में। ग्रहों में भी मैंने आपको बुध के बारे में जो विशेषताएं होती थी वो बता दी थी, और जो शेष ग्रह रह गए हैं हम उनको अध्ययन करेंगे आज। तो मित्रों देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ग्रह हैं, ग्रहों की संख्या कितनी है। ग्रह हमारे सामने 8 ग्रह हैं। तो इसमें आप क्या करिएगा, इसे इंडेक्स बना लीजिएगा। जैसे संख्या है तो संख्या हम लिख देंगे और उस इंडेक्स के हिसाब से लिखते हैं। एक तो हम करेंगे क्रम संख्या, क्रम संख्या कितनी है। उसके बाद में ग्रह का नाम, ठीक है। इसके बाद में हम इसका परिक्रमण काल पढ़ेंगे, परिक्रमण काल कितना होता है। और उसके बाद में हम इसका घूर्णन काल पढ़ेंगे, घूर्णन काल कितना होता है। और इसके बाद में हम इसमें अध्ययन करेंगे इसके उपग्रहों के बारे में कि इसके उपग्रह क्या होते हैं। और उसके बाद में हम इसमें अध्ययन करेंगे इनकी जो भी विशेषताएं होती हैं उनके बारे में। तो इस इंडेक्स से आपका ये पूरा सौरमंडल क्लियर हो जाएगा। तो आप ध्यानपूर्वक इसको समझिए इंडेक्स को, और इसी इंडेक्स से आपका पूरा सौरमंडल आपके अंदर में आपको समझ में आ जाएगा। तो हम देखते हैं मित्रों, सबसे पहले क्रम संख्या की बात करते हैं। तो पहला जो हमारे सामने ग्रह होता है उसका नाम क्या है, बुध है। क्या है, बुध, जिसे हम मरकरी भी कहते हैं, राइट। जो बुध है, बुध का जो परिक्रमण काल है वो 88 दिन है। कितना है, 88 दिन। अब एक चीज ध्यान रखना, परिक्रमण काल का मतलब होता है कि ऐसा कोई आकाशीय पिंड जो सूर्य के सापेक्ष घूमता है उसे हम परिक्रमण काल कहते हैं। घूर्णन काल हम उसे कहते हैं कि वो अपने अक्ष पर घूमता है, ठीक है। तो जो बुध है, बुध का जो घूर्णन काल है वो कितना है, 59 दिन है। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है, आपको ध्यान रखना है। विशेषताएं क्या है, विशेषताएं क्या है, तो विशेषताओं में आपका लेना पहला पॉइंट, इस पर वायुमंडल का अभाव पाया जाता है, वायुमंडल का अभाव पाया जाता है। और नेक्स्ट विशेषता कर लेना, इस पर आप देखोगे यह हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। और दूरी क्रम में कौन सा है, प्रथम स्थान रखता है दूरी क्रम में, है ना। और आकार की दृष्टि से सबसे छोटा आपका है ये, ठीक। इसके बाद में जो नेक्स्ट विशेषता, इसका नेक्स्ट विशेषता मतलब इसकी रहती है, वो आप ये कह सकते हो। इसमें देखो नेक्स्ट, अब ग्रह करिएगा, नेक्स्ट ग्रह कौन सा है, नेक्स्ट ग्रह है शुक्र। शुक्र के बारे में हम अध्ययन करते हैं। शुक्र के बारे में देखो तो क्या विशेषता मिलेगी। तो शुक्र सबसे पहले हम देखते हैं शुक्र का जो परिक्रमण काल है वो कितना है। तो शुक्र का जो परिक्रमण काल है वो 224 दिन है, 224 दिन परिक्रमण काल है। और 243 दिन इसका घूर्णन काल है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, कोई भी उपग्रह नहीं है। विशेषता क्या है, तो शुक्र की जो विशेषता है वो आप नोट करना। पहली विशेषता ये रहती है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सबसे चमकीला जो ग्रह है वो यही है, ठीक है। सांझ का तारा या भोर का तारा, भोर का तारा, सब इसी का ही नाम दिए गए हैं। इसे ही हम प्रेशर कुकुर ग्रह भी कहते हैं, प्रेशर कुकुर ग्रह, ठीक है। और सर्वाधिक तापांतर इसी ग्रह का ही है, सर्वाधिक तापांतर इसी ग्रह का ही कितना है, 560 डिग्री सेल्सियस के करीब बैठता है। नेक्स्ट विशेषता क्या बन सकती है, तो नेक्स्ट विशेषता हम कर सकते हैं इसी में कि यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस पर भी क्या है, वायुमंडल का अभाव है, इस पर भी वायुमंडल का अभाव पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या विशेषता बन सकती है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है,
तो सबसे गर्म ग्रह यही है। ठीक है, इतनी विशेषता आप इसके अंतर्गत ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं जो तीसरा हमारा ग्रह है उसके बारे में। तीसरा ग्रह हमारा पृथ्वी है। तो हम पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं। तीसरा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। पृथ्वी का जो परिक्रमण काल है वो कितना है? 365 दिन 5 घंटा या 6 घंटे आप कर लो, 6 घंटा लगभग। ठीक है, 365 दिन 6 घंटा इसका परिक्रमण काल है। और इसका घूर्णन काल कितना है? तो 24 घंटा। 24 घंटा मतलब एक दिन। कितना? एक दिन इसका परिक्रमण काल है। पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा है। पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा है। पृथ्वी की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? तो पहली विशेषता आप जो पृथ्वी में करिएगा, आप इस इंडेक्स को ऐसे रखना। ठीक है, पृथ्वी की विशेषता में आप करिए। सबसे पहली विशेषता ये रहती है कि पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है, ये हम सब लोग जानते हैं। ठीक है, यानी एकमात्र उपग्रह जिस पर वायुमंडल पाया जाता है तो कौन सा है? पृथ्वी है। इसके बाद में हम इसमें देख सकते हैं पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश लगभग 500 सेकंड में पहुंचता है या 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और भी विशेषता हम कर सकते हैं इसके अंतर्गत। जो पृथ्वी है, पृथ्वी में पानी की अधिकता होने के कारण पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं। यानी कि पानी की अधिकता के कारण, पानी की अधिकता के कारण क्या कहते हैं? नीला ग्रह। पानी की अधिकता के कारण इसे नाम दिया जाता है नीला ग्रह। तो नीला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी है। ठीक है, इतनी जानकारी आप पृथ्वी से रखना। बाकी हम पृथ्वी के बारे में पर्टिकुलर पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ पर पृथ्वी के बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, चौथा जो हमारा ग्रह है वो है मंगल। क्या है? मंगल। मंगल जिसे हम मार्स कहते हैं। मंगल के बारे में हम जाने तो मंगल का जो परिक्रमण काल है वो 687 दिन है, 687 दिन। और जो इसका घूर्णन काल है वो 1 दिन ही है। ठीक है, यानी पृथ्वी के लगभग समान है। इसके 2 उपग्रह हैं। 2 उपग्रह कौन कौन से हैं? तो एक तो है डीमोस और एक है फोबोस। एक क्या है? फोबोस। इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है कि यह सौरमंडल का लाल ग्रह कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं सौरमंडल का। ठीक है, इसका जो उपग्रह डीमोस है ना, इस डीमोस के बारे में एक चीज लिख लेना। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डीमोस ही है। यानी हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डीमोस है। ठीक है, और फोबोस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट ग्रह है उसका नाम है बृहस्पति। क्या है? बृहस्पति, जिसे हम जुपिटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जुपिटर का जो परिक्रमण काल है वो रहता है 11 वर्ष। कितना रहता है? 11 वर्ष। इसका परिक्रमण काल 11 वर्ष है। और इसका घूर्णन काल जो है वो सबसे कम है। यानी कितना है? यानी सर्वाधिक, आप कैसे सर्वाधिक है कितना है? तो 9 घंटा 55 मिनट। ठीक है, इतना इसका क्या है? ये घूर्णन काल है। इसके उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है। यानी कितने उपग्रह है इसके? तो 67 है। 67 में से देखा जाए तो सबसे बड़ा जो उपग्रह है इसका वो है ग्रेनीमीड। ग्रेनीमीड, इसका सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? ग्रेनीमीड है। और इसके सबसे छोटा उपग्रह क्या है? सिनोया। सिनोया इसका सबसे छोटा उपग्रह है। इतनी जानकारी आप इससे लेना। ग्रेनीमीड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है और सबसे छोटा जो उपग्रह है वो क्या है? सिनोया। ठीक है, बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। तो विशेषताएं क्या हो सकती हैं? तो आप कर सकते हो विशेषताओं में, इसे लघु सौरतंत्र के नाम से भी जाना जाता है। लघु सौरतंत्र। ठीक है, इसे लघु सौरतंत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आप कर लेना, इसे ही हम
इसे ही हम नपुंसक ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, नपुंसक ग्रह या सौरमंडल का नगीना ग्रह, आप ऐसे ही नोट कर लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूं इसके बारे में जो विशेषताएं हैं वो। यानी कि सबसे ज्यादा घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। नेक्स्ट कर लेना, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स वाला ग्रह तो बृहस्पति है। सबसे कम घूर्णनकाल वाला ग्रह तो बृहस्पति है। ठीक है, नेक्स्ट कर लेना, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है वो इसी का ही है, गैनीमेड, जो कि बृहस्पति के पास में ही है। ठीक है, नेक्स्ट कर लेना, जो सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है वो भी कौन सा है, बृहस्पति है। ठीक, और नपुंसक ग्रह या सौरमंडल का नगीना किसका नाम दिया गया है, तो बृहस्पति को दिया गया है। मास्टर ऑफ गॉड किस ग्रह को कहते हैं, तो वो भी बृहस्पति को कहते हैं। ठीक है, इतनी सारी विशेषताएं जो हैं वो किसकी हैं, बृहस्पति के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे सामने है वो नेक्स्ट देखते हैं। 3 ग्रह और शेष हैं, इनको भी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, छठवां ग्रह कौन सा है, तो शनि है। ठीक है, शनि का जो परिक्रमण काल है और जो घूर्णन काल है वो रहता है 29 साल 5 माह और 10 घंटा 40 मिनट। 29 साल 5 माह इसका परिक्रमण काल है और इसका 10 घंटा 40 मिनट घूर्णन काल रहता है। 10 घंटा 40 मिनट क्या है, घूर्णन काल है। इतना आपको ध्यान रखना। इसके उपग्रहों की संख्या 62 है, जिनमें से सबसे बड़ा उपग्रह इसका टाइटन है। कौन सा है, टाइटन। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन है। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो इस पर प्रकाशकीय वलय पाई जाती है। प्रकाशकीय वलय जो पाई जाती है वो किस पर पाई जाती है, तो टाइटन पर, यानी कि शनि पर। एक चीज इसके बारे में नोट कर सकते हो, जो टाइटन है ना, सौरमंडल का एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिस पर वायुमंडल पाया जाता है। सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह जिस पर वायुमंडल पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। वायुमंडल जिस पर पाया जाता है वो कौन सा है, टाइटन है। इतनी विशेषता आप इसके बारे में ध्यान रखनी है। इसके बाद में जो 7वां सौरमंडल का ग्रह है वो है अरुण। ठीक है, यूरेनस कहते हैं इसे, अरुण है। अरुण के बारे में जो जानकारी है वो कर लीजिएगा। सबसे पहले बात आती है कि अरुण की खोज किसने की, तो अरुण की जो खोज की है वो की है विलियम हर्शले ने। विलियम हर्शेल ने। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं कि जो इसका परिक्रमण काल है वो कितना है, तो इसका जो परिक्रमण काल रहता है वो है 84 साल। कितना है, 84 साल। और इसका जो घूर्णन काल है वो रहता है 17 घंटा 14 मिनट। इसका जो घूर्णन काल है वो कितना है, 17 घंटा 14 मिनट। ठीक है, इसके उपग्रहों की संख्या 27 है। ठीक, जिनमें से सबसे बड़ा जो इसका उपग्रह है वो है टिटेनिया। टिटेनिया जो उपग्रह है वो इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो विशेषताओं में क्या कर सकते हैं, इसे हम लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह। और यह पूर्व से पश्चिम की तरफ क्या करता है, अपने अक्ष पर घूमता है। पूर्व से पश्चिम की तरफ, ये आपको ध्यान रखना है, अपने अक्ष पर घूमता है, यानी उल्टा, पृथ्वी के विपरीत दिशा में। इसके बाद में हमारे सामने है 8वां ग्रह जिसका नाम है वरुण, जिसे हम नेपच्यून कहते हैं। वरुण की खोज किसने की है, तो वरुण की खोज की गई है जोहान गाले ने। किसने की है, जोहान गाले ने। राइट। वरुण का जो परिक्रमण काल है वो कितना है, तो वरुण का जो परिक्रमण काल है वो 164 साल है। 164 साल वरुण का परिक्रमण काल है। और जो इसका घूर्णन काल है वो कितना है, तो इसका घूर्णन काल जो रहता है वो है 17 घंटा, यानी कि 16 घंटा आप लिख सकते हो। इसका कितना है, 16 घंटा है। और इसके उपग्रहों की संख्या कितनी, 14 है। सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है
टाइटर्न, क्या नाम है, टाइटर्न, ये आपको ध्यान रखना है। टाइटन जो है उपग्रह है वो शनि का है, और टाइटर्न जो उपग्रह है वो किसका है, वो वरुण का है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी विशेषता क्या है। तो आप कह सकते हो सूर्य से दूरी क्रम में सबसे लास्ट में नंबर पर कौन सा आता है, तो यही उपग्रह यानी यही ग्रह आता है। इसके बाद में हम देख सकते हैं हल्के पीले रंग का जो दिखाई देता है, हल्के पीला रंग जो है वो इसी ग्रह का है, हल्का पीला रंग। ठीक है, तो ये कुछ ग्रहों के संबंधित कुछ इनके फैक्ट और इनसे संबंधित जानकारी थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की है। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट जब भी हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे तब इससे हम आगे अध्ययन करेंगे। तो आपको आज के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद।